हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सोशल साइंस के सेट 2 क्वेश्चन पेपर को देखेंगे सीबीएसई टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए। सेट 1 के क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है आंसर्स के साथ। अगर आपको देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए सभी क्वेश्चंस और आंसर्स को देखते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए हमने आंसर्स को लिखा हुआ है ताकि दोनों का हेल्प हो सके। सो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि एक्सप्लेन एनी 2 प्रोविजंस ऑफ द रॉल्ट एक्ट। रॉल्ट एक्ट के किन्हीं 2 प्रोविजंस यानी प्रावधानों के बारे में हमें लिखना है। कौन कौन से 2 प्रोविजंस है रॉल्ट एक्ट के। सो यहाँ पे आंसर में दिया गया है, फर्स्ट यहाँ पे जो प्रोविजंस है वो दिया गया है कि इट गेव गवर्नमेंट द पावर टू रीप्रेस एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी और डिमॉन्स्ट्रेशन। जो रॉल्ट एक्ट है वो सरकार को किसी भी राजनीतिक गतिविधि या प्रदर्शन को दबाने की शक्ति दी है। सेकेंड प्रोविज़न है कि इट ऑल्सो अलाउड फॉर डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। यानी कि इसने राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी है। तो यहाँ पे 2 प्रोविजंस ये हो गए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि एक्सप्लेन एनी 2 मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। यानी कि भारत में कौन कौन से ऐसे 2 प्रॉब्लम्स होते हैं रोड ट्रांसपोर्ट के, सड़क परिवहन के 2 कौन कौन से समस्याएं हैं, तो उसको लिखना है। सड़क परिवहन की समस्या लिखना है 2। सो यहाँ पे जो समस्याएं हैं 2 लिखा गया है, जिसमें से फर्स्ट है कि ड्यू टू हाई पॉपुलेशन, ऑब्वियसली जनसंख्या ज़्यादा है जिसके कारण क्या होता है कि द रोड नेटवर्क इज़ इनएडिक्वेट टू टैकल सच अ लार्ज पॉपुलेशन। तो इतनी बड़ी जनसंख्या से निपटने के लिए सड़क नेटवर्क अपर्याप्त है। दूसरा है कि रोड्स आर नॉट प्रॉपरली मेंटेन बाय द अथॉरिटीज़, यानी कि अधिकारियों के द्वारा सड़क का जो ठीक से रख रखाव है वो नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी यानी कि राजनीतिक दल, इसका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं कि पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल who come together to contest election, form policies, mobilize voters to support their cause and policies and hold power in the government। पॉलिटिकल पार्टी उन लोगों का एक समूह है जो चुनाव लड़ने के लिए एक साथ आते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, मतदाताओं को उनकी नीतियों का समर्थन करने के लिए प्रेरित करते हैं और सरकार में सत्ता रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, बैंक्स आर एन इफिशियंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ आर्गूमेंट्स। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए हमें आर्गूमेंट्स लिखने हैं। सो यहाँ पे आंसर्स दिया गया है कि बैंक्स हैव द फ्यूचर ऑफ डिपॉजिटिंग करेंसी विच हैव बीन विथड्रॉन एट एनी टाइम। यानी बैंकों में जो हम राशि जमा करते हैं, जो भी जमा करते हैं पैसा, तो जमा करने की उसमें सुविधा पहले तो होती है और उसे हम कभी भी किसी भी समय निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा है कि द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट हेल्प सेटल ट्रांजैक्शंस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश। यानी कि डिमांड डिपॉजिट पर चेक की सुविधा नकदी की भागीदारी, देखो नकदी का मतलब हुआ जिसमें कैश इन्वॉल्वमेंट ही ना हो। ठीक है, तो उसकी भागीदारी के बिना लेन देन को निपटाने में मदद करती है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, व्हाट आर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, स्टेट एनी वन ऑफ इट्स फ्यूचर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स क्या है और इसके एक फ्यूचर को लिखना है। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स प्रोवाइड सिंगल विंडो सर्विस एंड हाई डेटा कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ टू सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एक ऐसा टेक्नोलॉजी संगठन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, रिसर्च डेवलपमेंट इत्यादि के निर्माण को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। इसका जो फ्यूचर है वो यहाँ पे दे दिया गया है कि इट हैज़ एक्सपोनेंशियली इम्पैक्टेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, द आईटी इंडस्ट्री एम्प्लॉयज़ ओवर 1 मिलियन पर्सन। इसने रोज़गार सृजन को तेज़ी से प्रभावित किया है। आईटी उद्योग 10 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोज़गार देता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आगे आते हैं जो कि सेक्शन बी के क्वेश्चंस हैं, जो कि सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, डिस्क्राइब द यूटिलिटी ऑफ चेक। चेक का क्या उपयोग है। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि चेक्स हैव द सेम फीचर्स एज मनी। चेक में पैसे के समान ही इसकी विशेषता होती है। सेकेंड है, दे सेटल पेमेंट्स विदाउट द यूज ऑफ कैश। वे नकद के उपयोग के बिना भुगतान का निपटान करते हैं। दे आर वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। उन्हें भुगतान के साधन के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। और फोर्थ है, देयर पोज द लीस्ट रिस्क इन ट्रांजैक्शन। लेन देन में सबसे कम जोखिम होता है चेक से। ठीक है, अब इसी में एक और करके क्वेश्चन दिया गया है कि द क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर शुड बी डिस्करेज, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ आर्गूमेंट्स। अब देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है तो इसको भी सपोर्ट करते हुए हमें आंसर्स लिखने हैं।
तो आंसर इससे यहाँ से जो है मैं आप लोगों को समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी यहाँ से काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं नहीं चाहता कि आपका और समझ जाए। आप आंसर्स को यहाँ पे देख के खुद को इसको पढ़ लो, आपको आसानी से समझ में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आ जाएंगे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में हमने लिखा हुआ है, तो आंसर समझने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। ठीक है, खाली जो क्वेश्चन है वो मैं आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 7 नंबर कि गांधी जीज आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasized द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एसेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी टुवार्ड सत्याग्रह। यानी गांधी जी के सत्याग्रह के विचार ने सत्य की शक्ति और सत्य की खोज की आवश्यकता पर बल दिया। तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा है, तो वो आप लोग को लिखना है स्टेटमेंट के साथ में। ठीक है, तो ये हम लोग का जो आंसर है वहाँ यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट करके इसको एक बार बस आप अच्छे से रीड कर ले, आपको आंसर समझ में आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, डायनेस्टिक सक्सेशन इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस चैलेंजेस बिफोर द पॉलिटिकल पार्टीज, एनालाइज द स्टेटमेंट। अब यहाँ पे फिर से एक स्टेटमेंट दिया गया है कि राजनीतिक दलों यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के सामने वंशवादी का मतलब क्या होता है, डायनेस्टिक। ठीक है, डायनेस्टिक सक्सेशन सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने डायनेस्टिक सक्सेशन सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। तो इसको, इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट करके याद कर लें। चलिए नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन है वो सेक्शन सी से है, जो कि 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एन आइडियल गवर्नमेंट वुड नॉट ओनली कीप इटसेल्फ अवे फ्रॉम करप्शन बट ऑल्सो मेक फाइटिंग करप्शन एंड ब्लैक मनी ए टॉप प्रायोरिटी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यानी कि एक आदर्श सरकार न केवल खुद को भ्रष्टाचार से दूर रखेगी, बल्कि भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है इसको जस्टिफाई करना है। ठीक है, इसके बारे में लिखना है कैसे। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी में एक और करके क्वेश्चन दिया गया है कि डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन्स, एनालाइज। यानी लोकतंत्र नागरिकों की ज़रूरतों और अपेक्षाओं के प्रति जवाबदेह उत्तरदायी है, तो इसको एनालाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, दोनों का आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ये भी आपका 5 मार्क्स में ही आएगा। व्हाट इज लिबरलाइजेशन, यानी उदारीकरण क्या है। डिस्क्राइब एनी 4 इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में लिबरलाइजेशन के किन्हीं 4 प्रभावों का हमें वर्णन करना है। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन क्या है, यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखे हुए हैं, और ये सब सारे यहाँ पे इसके आंसर्स को आप लिख सकते हो इस तरह से। इसमें एक और करके भी क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ हैज़ फॉरेन ट्रेड बीन इंटीग्रेटिंग मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। विदेशी व्यापार किस प्रकार विभिन्न देशों के बाज़ारों को एकत्रित यानी कि इंटीग्रेट करता है, इसको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो देखो आंसर्स यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, पॉइंट वाइज आंसर लिख दिए हैं ताकि आप आंसर्स के पॉइंट को सिर्फ याद कर लो, पूरा आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद आगे यहाँ पे केस स्टडी क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया गया है। ये आपका 1 मार्क्स का है, ये वाला क्वेश्चन आपका भी 1 मार्क्स का है, और ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो केस स्टडी क्वेश्चंस को आप लोग एक बार देख ले और इसको एक बार पढ़ ले, आपको अपने आप सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट करके आप इसके आंसर्स को याद कर लें। चलिए यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मैप से है, तो चलिए इन क्वेश्चंस को समझते हैं। यहाँ पर ए वाला जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से है। क्वेश्चन दिया गया है द प्लेस वेयर जालियांवाला बाग मैस्करेड टुक प्लेस, वह स्थान जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर पंजाब में। तो इसे हमें मैप में दिखाना भी है कहाँ पर होगा, अमृतसर पंजाब। इसी में 2 क्वेश्चन और भी है, बी नंबर में दिया गया है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कहाँ पर है, तो ये हमें मैप में शो करना है। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी दिया गया है, ये भी हमें मैप में दिखाना है, पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, या अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो ये भी कर सकते हो, विशाखापट्टनम पोर्ट। ठीक है, तो ये चारों मैप में हम कहाँ पे शो होगा, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो अमृतसर पंजाब था, ठीक है, हिस्ट्री वाला आंसर यहाँ पे हो गया। ये तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, यहाँ पे हो गया। पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, यहाँ पे ये वाला हो गया। और विशाखापट्टनम पोर्ट, ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं।